बहुत पुराने समय की बात है। जंगल के भीतर एक युवा साधक रहता था। उसका हृदय प्रश्नों से भरा था। वो प्रतिदिन अग्नि के सामने बैठता, शास्त्र पढ़ता, मंत्र जपता, पर भीतर कहीं एक आग थी जो शांत नहीं होती थी। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और बोला, मेरे भीतर एक ऊर्जा है जो मुझे बेचैन कर देती है। मैं उसे दबाता हूं, रोकता हूं, पर वो और उग्र हो जाती है। क्या ये मेरी कमजोरी है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने मिट्टी से भरा एक घड़ा उठाया, उसे पानी से भरकर साधक को दिया और कहा, इसे लेकर नदी तक जाओ, पर एक भी बूंद गिरने न पाए। साधक चला। रास्ते में कांटे थे, पत्थर थे, ढलान थी। वह डरता रहा कि पानी गिर न जाए। बहुत सावधानी से चला और अंत में नदी तक पहुंच गया। जब घड़ा गुरु के सामने रखा, गुरु ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? साधक बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, न पेड़, न आकाश, न पक्षी, बस पानी बचाता रहा। गुरु बोले, यही ऊर्जा का नियम है। जब तुम उसे दबाते हो जीवन से कट जाते हो, पर जब तुम उसे सजगता से थामते हो वही ध्यान बन जाती है। मनुष्य ने जिस ऊर्जा को सिर्फ सुख का साधन बना लिया वही उसकी बेचैनी बन गई, और जिस दिन वही ऊर्जा संस्कार और सजगता का मार्ग बन जाती है उसी दिन वो ध्यान बन जाती है। प्राचीन ऋषि कहते थे, ऊर्जा कभी पाप नहीं होती है। दृष्टिपाप हो सकती है, ऊर्जा कभी बंधन नहीं होती है। मनुष्य जिस क्षण ऊर्जा से भागता है उसी क्षण वो उसका दास बन जाता है, और जिस क्षण वो उसे जागरण से देख लेता है उसी क्षण वो उसका स्वामी बन जाता है। बहुत पुरानी कथाओं में वर्णन आता है कि देवालयों के गर्भगृह में जाने से पहले साधक को मौन में प्रवेश कराया जाता था। वहां न शब्द होते थे, न कल्पना, केवल श्वास, केवल चेतना। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी श्वास को देख सकता है वो अपनी ऊर्जा को भी देख सकता है, और जिस दिन ऊर्जा देखी जाती है उस दिन वो गिरती नहीं, वो उठती है। जिसे लोग नीचे गिरती नदी समझते हैं, वही भीतर उठता हुआ आकाश बन जाती है। समस्या ऊर्जा नहीं है, समस्या जल्दबाजी है, समस्या अचेतनता है। मनुष्य जब शीघ्रता में डूबता है वो बस शरीर रह जाता है, और जब सजगता में उतरता है शरीर मंदिर बन जाता है। पुराने समय में शिष्यों को पहले देखने की साधना दी जाती थी। आंखें बंद करो, श्वास को देखो, हृदय की धड़कन को देखो, और भीतर उठती होने वाली लहरों को भी देखो। देखना ही रूपांतरण है। जिस दिन ऊर्जा को देखा गया उसी दिन वो प्रवाहित होने लगी ऊपर की ओर। और जब ऊर्जा ऊपर उठती है वहां कामना नहीं रहती, वहां प्रार्थना जन्म लेती है। वहां प्यास तो होती है पर वो दे की नहीं होती, वह अनंत की होती है। समझ लो इसे ऐसे, नदी जब नीचे की ओर बहती है वो बाढ़ बन जाती है, लेकिन जब वही जल आकाश की ओर उठता है वो बादल बनता है, और वही बादल जब बरसता है तो जीवन बन जाता है। ऊर्जा जब नीचे गिरती है तो थकान बनती है, ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो चेतना बनती है। और यही कारण है कि पूजन से पहले स्नान होता था, क्योंकि बाहर की शुद्धि नहीं, भीतर की दिशा बदलनी होती है। संभोग कोई दोष नहीं, पर वो अंतिम लक्ष्य भी नहीं। वो द्वार है, और द्वार पर जो रुक जाए वो कभी मंदिर नहीं पहुंच पाता। जो द्वार को सजगता से पार कर जाए वही भीतर प्रवेश करता है। साधना का अर्थ यही है, ऊर्जा को मारना नहीं, ऊर्जा को दबाना नहीं, ऊर्जा को दिशा देना। और जब दिशा ऊपर की होती है तो वही शक्ति धीरे धीरे मौन बन जाती है, शांति बन जाती है, और एक दिन वही समाधि में बदल जाती है। यही कारण है कि कहा गया संभोग अंत नहीं। ध्यान की शुरुआत है, जो इसे अंत मान लेता है वह बार बार वही लौटता है, और जो इसे आरंभ समझ लेता है वो एक दिन वहां पहुंचता है जहां लौटना नहीं पड़ता। वहीं जहां खोज समाप्त होती है, वहीं जहां प्रश्न गिर जाते हैं, वहीं जहां केवल होता है होना। बहुत पुराने समय की बात है, एक पर्वत की गुफा में एक वृद्ध साधु रहता था। लोग कहते थे कि वो वर्षों से मौन में है, न बोलता था, न किसी को कुछ सिखाता था। फिर भी दूर दूर से लोग उसके पास आते थे, क्योंकि उसके पास बैठते ही भीतर कोई अजीब शांति उतरने लगती थी। एक दिन एक युवक उसके पास पहुंचा। वो बेचैन था, थका हुआ था, भीतर कहीं टूटता हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं सब कुछ कर चुका हूं,
उपवास, स्नान, मंत्र, तीर्थ सेवा पर भीतर वो कंपन नहीं आता। जिसकी खोज में भटक रहा हूं। वृद्ध साधु ने आंखें खोली, बहुत देर तक उस युवक को देखा, फिर कहा, तू सांस लेना जानता है पर श्वास को देखना नहीं जानता। युवक चौंका, बोला, श्वास तो अपने आप चलती है, उसमें जानने को क्या है। साधु ने जमीन पर एक दीपक रख दिया और कहा, जब तू दीपक जलाता है क्या तू बस लौ देखता है या तेल बाती और अग्नि का मिलन भी समझता है? युवक चुप हो गया। साधु बोले, श्वास केवल वायु नहीं है, श्वास और ऊर्जा का मिलन है। जहां श्वास जाती है वहीं जीवन जाता है, जहां श्वास ठहरती है वहीं चेतना भी ठहरती है। मनुष्य सोचता है कि श्वास केवल शरीर का काम है, पर पुरानी परंपराएं कहती है श्वास चेतना की सीढ़ी है, जिसे लोग बाहर की हवा समझते हैं, वही भीतर प्राण बन जाती है। युवक से कहा गया, आंखें बंद कर, कुछ बदल मत, बस श्वास को आते और जाते देख। पहली बार युवक को महसूस हुआ कि उसकी सांस बहुत तेज है, जैसे भीतर कोई दौड़ रही हो। उसे लगा जैसे उसकी पूरी बेचैनी श्वास में ही छिपी है। कई दिन वो वहीं रहा, केवल बैठता देखता, श्वास को आते जाते देखता। धीरे धीरे श्वास धीमी होने लगी। उस दिन पहली बार भीतर मौन उतरा, और जहां मौन उतरा वहीं ऊर्जा ने दिशा बदली। पुराने ग्रंथ कहते हैं, जब श्वास असंतुलित होती है ऊर्जा नीचे बहती है, जब श्वास शांत होती है ऊर्जा ऊपर उठती है। इसीलिए प्राचीन साधक श्वास को बदलने नहीं, देखने का अभ्यास करते थे, क्योंकि परिवर्तन देखने से आता है, जोर से नहीं। श्वास एक सेतु है, एक छोर देह है, दूसरा छोर आत्मा, जो पुल को पहचान ले वही दोनों तटों का जानकार हो जाता है। जिन्हें बस देह दिखती है उनकी श्वास टूटती रहती है, जिन्हें भीतर आकाश दिखने लगता है उनकी श्वास गहरी और शांत हो जाती है। युवक ने एक दिन कहा, अब मैं वही नहीं रहा जो यहां आया था, भीतर कोई भार नहीं रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, तू बदला नहीं है, तो केवल लौट आया है। मनुष्य श्वास के साथ जन्म लेता है और श्वास के साथ ही विदा होता है। बीच में जो कुछ होता है वह या तो अचेतन भाव है या जागृत यात्रा, और जागृत यात्रा की शुरुआत श्वास से ही होती है। श्वास को जिसने पकड़ लिया उसने समय को पकड़ लिया, उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि जीवन कोई लंबी यात्रा नहीं है। हर श्वास ही एक पूर्ण जन्म है, हर श्वास ही एक पूर्ण मृत्यु है। प्राचीन साधकों का एक रहस्य था, वे कहते थे, श्वास को देखो, कामना अपने आप रूपांतरित हो जाएगी, क्योंकि जब श्वास गहरी होती है तो ऊर्जा नीचे नहीं बहती, वो ऊपर उठती है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो देह का द्वार बंद नहीं होता, आकाश का द्वार खुल जाता है। यही है श्वास और ऊर्जा का रहस्य। श्वास केवल जीवित रहने की क्रिया नहीं, श्वास भीतर जागने की विधि है, और जो श्वास को देखना सीख लेता है वो उसी दिन से ध्यान में प्रवेश कर जाता है, बिना किसी साधना के, बिना किसी प्रयास के, केवल होश से, केवल देखने से। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा था जिसकी एक ही आदत थी, वो हर वस्तु को तुरंत चाहता था। यदि उसे फल चाहिए तो पेड़ के पकने से पहले ही तोड़ दिया जाता, यदि उसे फूल चाहिए तो कली को ही मसल दिया जाता, यदि उसे उत्तर चाहिए तो प्रश्न पूरा होने से पहले ही क्रोध कर बैठता। उसके राज्य में सब कुछ था पर शांति नहीं थी। एक दिन उसके राज्य में एक फकीर आया, वो धीरे धीरे चलता था जैसे उसका हर कदम किसी अदृश्य संगीत पर रखा जा रहा हो। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, तू इतना धीमा क्यों चलता है? क्या तू जीवन से पीछे नहीं रह जाएगा? फकीर मुस्कुराया और बोला, जो जल्दी पहुंच जाना चाहता है वही रास्ता खो देता है। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, मैं तो तेजी से सब पा रहा हूं। फकीर बोला, तुम पा नहीं रहे, तुम छीन रहे हो, और जो छीना जाता है वह टिकता नहीं। राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं तो सिद्ध करके देखा। फकीर ने एक आम का बीज जमीन में गाड़ दिया और कहा, अब इसे अभी फल दे दो। राजा बोला, यह संभव नहीं, इसमें समय लगेगा।
फकीर मुस्कुराया, बस यही समय तुम हर जगह नहीं देना चाहते। मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी यही है, वो बीज को फल बनने का धैर्य नहीं देता, वो सुबह को शाम बनने का अवसर नहीं देता, वो श्वास को गहराने का समय नहीं देता। वो बस चाहता है अभी, तुरंत, इसी क्षण। और जहां अभी आ गया वहां चेतना गिरने लगती है। पुराने साधक कहते थे, शीघ्रता मृत्यु की बहन है और धैर्य जीवन की मां है। जो व्यक्ति जल्दी में चलता है वो केवल पहुंचता है, जो ठहर कर चलता है वो जीता। जो जल्दी चाहता है वो वस्तु पाता है, जो प्रतीक्षा करता है वो आत्मा पाता है। राजा ने एक दिन फकीर से पूछा, तू इतना शांत कैसे है? पूछा, तू इतना शांत कैसे है? फकीर बोला, क्योंकि मुझे कहीं पहुंचना नहीं है। राजा चौंका, और मैं अशांत इसलिए हूं क्योंकि मुझे हर जगह पहुंचना है। मनुष्य की पूरी बेचैनी का रहस्य यही है, वो जहां है और वहां नहीं, और जहां पहुंचना चाहता है वहां अभी जा नहीं सकता। इसी खाई में उसकी सांस टूटती है, इसी खाई में उसकी ऊर्जा बिखरती है, इसी खाई में उसकी चेतना गिरती है। जो व्यक्ति शीघ्रता में डूबता है उसका पूरा जीवन झटकों में कटता है, और जिसने झटकों में जीना सीख लिया वो कभी गहराई नहीं जान पाता। प्राचीन ध्यान मार्ग इसी कारण धीरे चलते थे, वहां कोई जल्दी नहीं थी। न सूर्योदय को जल्दी कहा जाता था, न चंद्रमा को दौड़ने को कहा जाता था। सब कुछ अपने समय से होता था, और जो समय से होता है वही अमर हो जाता है। जो जल्दी होता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो जल्दी होता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो जल्दी होता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो जल्दी होता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो जल्दी होता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। सब कुछ अपने समय से होता है, वह अमृत नहीं बनता, वह भार बन जाता है। श्वास यदि जल्दी चलने लगे वह प्राण नहीं देती, वह चिंता बन जाती है। ऊर्जा यदि जल्दी बहने लगे वह आनंद नहीं देती, वह थकान बन जाती है। शीघ्रता केवल आदत नहीं है, शीघ्रता भीतर की सुरक्षा का लक्षण है। जिसे भीतर शांति नहीं मिलती वो बाहर गति पैदा करता है। जिसे भीतर मौन नहीं मिलता वो बाहर शोर रचता है। धीरे चलने वाला व्यक्ति जीवन के रहस्य को जानने लगता है, क्योंकि जीवन कभी दौड़ता नहीं, वो बहता है। नदी तेज हो सकती है पर वो उतावली नहीं होती। वह जानती है कि उसे महासागर तक पहुंचना है, उसे कहीं जल्दी नहीं है। मनुष्य ये ऐसा प्राणी है जो महासागर से डरता है और रास्ते में ही थक जाता है। यही कारण है कि प्राचीन साधनाओं में कहा गया, धीरे खाओ, धीरे चलो, धीरे बोलो, धीरे सोचो, क्योंकि जो धीरे वही गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सत्य होता है। शीघ्रता बीमारी है, क्योंकि वो तुम्हें वर्तमान से काट देती है, और जो वर्तमान से कट गया वो जीवन से कट गया। ध्यान जल्दी में नहीं होता, प्रेम जल्दी में नहीं होता, चेतना जल्दी में नहीं होती। जो जल्दी में होता है वो बस उपभोग होता है। जो ठहराव में होता है वही रूपांतरण बनता है। इसलिए समझ लो, जो शीघ्रता छोड़ देता है वही वास्तव में पहुंचना शुरू करता है, और जो जल्दी छोड़ देता है वही शाश्वत से जुड़ जाता है। वही शाश्वत से जुड़ जाता है, वही शाश्वत से जुड़ जाता है। चेतना जल्दी छोड़ देता है, वही शाश्वत से जुड़ जाता है, वही शाश्वत से जुड़ जाता है। वही वास्तव में पहुंचना शुरू करता है, वही वास्तव में पहुंचना शुरू करता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक वन में एक युवा तपस्वी रहता था। वो सुंदर था, शक्तिशाली था, और भीतर एक अग्नि थी जो उसे दिन रात बेचैन रखती थी। वह अग्नि बाहर किसी पर भी पड़ती थी, कभी किसी नित्यांगना पर, कभी किसी पथिक स्त्री पर, कभी केवल कल्पनाओं पर। वो उस अग्नि से डरता भी था और आकर्षित भी होता था। एक दिन वह उस वन में आए एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, मेरे भीतर कोई ज्वर है, मैं उसे रोकना चाहता हूं पर वो और तीव्र हो जाता है, मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं। सन्यासी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे कहा, तू मुक्त नहीं होना चाहता, तू उसे पाना चाहता है। फर्क बस इतना है कि तू उसे गलत दिशा में खोज रहा है। युवक चौंक गया। सन्यासी ने कहा, तू जिसे कामुकता कहता है वह तेरी पहली सीढ़ी है, और जो पहली सीढ़ी से डर गया वो कभी मंदिर तक नहीं पहुंचेगा।
मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह सीढ़ी को ही शत्रु मान लेता है। कामुकता शत्रु नहीं है, वो जीवन की पहली धड़कन है, वह ऊर्जा का प्रथम स्पंदन है। पर जहाँ लोग रुक जाते हैं वही भ्रम शुरू होता है। पुरानी कथाओं में आता है कि एक बार एक राजा ने एक कवि से पूछा, प्रेम और वासना में क्या अंतर है? कवि ने कहा, जो लेने की चाह से उठता है। कवि ने कहा, वो वासना है। और जो देने की धारा में बहता है वही प्रेम है। और प्रेम जब और गहरा होता है तो वो करुणा बन जाता है। वासना में दूसरा केवल एक साधन होता है, करुणा में दूसरा स्वयं एक संसार बन जाता है। वासना अंधी होती है, उसका लक्ष्य केवल तृप्ति होता है। और करुणा की आंखें होती है, वो दूसरे के दुख को भी अपने हृदय में महसूस करती है। युवक को सन्यासी ने कुछ दिन अपने पास रोका, उसे किसी तरह की साधना नहीं दी, बस इतना कहा, जब भी भीतर लहर उठे उससे लड़ना मत, बस उसके साथ जागो। पहली बार युवक ने देखा कि उसकी ऊर्जा किसी को पकड़ना नहीं चाह रही थी, वो बस बह रही थी। जैसे नदी बहती है किसी से पूछे बिना, उसे पहली बार ये बोध हुआ कि उसकी आग अब जलाती नहीं है, वो प्रकाशित करने लगी है। कामुकता जब अचेतन होती है तो वो मांग बनती है, और जब वही चेतन हो जाती है तो वो करुणा बन जाती है। अब उसका स्पर्श बदल गया था, अब उसकी आंखों में भूख नहीं थी, अब बुआएं चिंता थी दूसरे के लिए। वो पहले चाहता था कि कोई उसे सुख दे, अब वो चाहता था कि उसकी उपस्थिति से किसी का दुख कम हो। यही रूपांतरण है। वासना कहती है तू मुझे सुख दे, करुणा कहती है तेरा दुख मेरा है। वासना रात की तरह अंधी होती है, करुणा सुबह की तरह उजली होती है। वासना जल्दी पूरी होकर खाली कर देती है, करुणा धीरे धीरे भरती चली जाती है। वासना का अंत थकान है, करुणा का अंत मौन आनंद है। युवक ने एक दिन सन्यासी से कहा, मेरे भीतर अब भी वही ऊर्जा है, पर अब वो मुझे गिराती नहीं, उठाती है। सन्यासी मुस्कुराया, अब तू सीढ़ी पर चढ़ रहा है, पहले तू उसी के नीचे खेल रहा था। जिस दिन कामुकता ऊर्ध्वगामी हो जाती है उसी दिन वो करुणा बन जाती है। इसी कारण प्राचीन साधनाओं में कहा गया, ऊर्जा को कुचलो मत, उसकी दिशा बदलो तोड़ता, क्योंकि जो दिशा बदल लेता है वो प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ता, वो उसे पूरा करता है। कामुकता मिटाई नहीं जाती, वो रूपांतरित होती है। और जो इसे रूपांतरित करना जान ले, उसके हृदय में फूल खिलते हैं, उसकी आंखों में करुणा उतरती है, और उसके होने से दूसरे को विश्राम मिलने लगता है। यही यात्रा है कामुकता से करुणा तक। बहुत पुराने समय की बात है। एक पर्वत की तलहटी में एक योद्धा रहता था। उसका शरीर बलवान था, उसकी भुजाओं में शक्ति थी और उसकी आंखों में तेज था। पर उसकी शक्ति युद्ध में जितनी प्रकट होती थी, जीवन में उतनी ही उससे तोड़ भी देती थी। क्रोध, कामना और अधीरता उसकी शक्ति को बार बार नीचे खींच ले जाते थे। एक दिन वो घायल अवस्था में एक ऋषि की कुटिया तक पहुंचा। ऋषि ने न उसका घाव देखा न उसका शरीर, उन्होंने केवल उसकी आंखों में छिपे हुए थकान को देखा। ऋषि ने कहा, तू जिस शक्ति को बाहों में अनुभव कर रहा है वही शक्ति तेरे भीतर से गिरती जा रही है। योद्धा ने पूछा, शक्ति गिरती भी है? ऋषि ने पास बहती धारा की ओर संकेत किया, देखिए जल नीचे बह रहा है, यदि इसे ऊपर चढ़ाना हो तो केवल बाहुबल पर्याप्त नहीं, दिशा बदलनी पड़ती है। मनुष्य की ऊर्जा भी नदी के जल के समान है, वह स्वभावतः बहती है। यदि दिशा नीचे की हो तो वह थकान, आसक्ति और अंधकार बन जाती है, और यदि दिशा ऊपर की हो तो वही ऊर्जा प्रकाश, शांति और जागरण बन जाती है। ऊर्जा स्वयं में तो पवित्र होती है, ना अपवित्र पवित्र या अपवित्र बनाती है केवल उसकी दिशा। प्राचीन साधनाओं में कहा गया है कि मनुष्य का भीतर एक अदृश्य पर्वत है, उस पर्वत की तलहटी पे उसकी ऊर्जा बिखरी रहती है और उसी पर्वत की चोटी पे उसका आकाश छिपा हुआ है। जो नीचे ही घूमता रहता है वो कभी आकाश नहीं देख पाता, और जो चढ़ना शुरू कर देता है वही अनंत को छू लेता है। योद्धा ने कहा, पर मैं ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाऊं? वह तो अपने आप नीचे भागती है।
ऋषि बोले, जो अपने आप भागता है वही अचेतन है, और जो देख लिया गया वही ऊपर चल पड़ता है। और उसी दिन से योद्धा को एक ही अभ्यास दिया गया, जब भी भीतर कोई तीव्र लहर उठे वो उससे भागे नहीं, बस उसे देखे। पहले पहले वो हिल जाता था, लहर बहुत शक्तिशाली होती थी, पर ऋषि कहते डर मत, तू लहर नहीं है, तू उसे देखने वाला है। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो शक्ति पहले बाहर छलक जाती थी वो भीतर ही उठने लगी। जैसे कोई धुआं जो पहले नीचे फैलता था अब ऊपर उठकर आकाश में विलीन होने लगा। ऊर्जा जब नीचे गिरती है तो वो शरीर में उलझ जाती है, और जब ऊपर उठती है तो वो चेतना में बदल जाती है। नीचे गिरती हुई ऊर्जा बोझ बनती है, ऊपर उठती हुई ऊर्जा प्रकाश बनती है। पुरानी परंपराओं में कहा गया, नीचे बहाव है भोग, पर उठाव है योग। नीचे बहाव में मनुष्य और अधिक खाली होता जाता है, ऊपर उठाव में मनुष्य और अधिक पूर्ण होता जाता है। योद्धा ने अनुभव किया कि अब उसकी दृष्टि बदल रही है। पहले जिसकी ओर आंख उठती थी वहां अब केवल भूख थी, अब वहां सम्मान था। पहले जहां आकर्षण था वहां मौन की गरिमा थी। वही शक्ति जो पहले उसे गिरा देती थी अब उसे स्थिर करने लगी। ऋषि ने एक दिन कहा, अब तू जान गया कि ऊर्जा को रोकना नहीं होता, उसे गिरने से बचाना होता है और उसे ऊपर उठने देना होता है। मनुष्य जब ऊर्जा से लड़ता है वह हारता है, और जब ऊर्जा के साथ होश में चलता है वह रूपांतरित हो जाता है। ऊर्जा को ऊपर उठाने का अर्थ ये नहीं कि देह का त्याग कर दिया जाए। ऊर्जा को ऊपर उठाने का अर्थ है कि देह मंदिर बन जाए। जहाँ पहले केवल अलग थी वहाँ अब लय हो, जहाँ पहले केवल तृष्णा थी वहाँ अब चैतन्य हो, जहाँ पहले केवल तृष्णा थी वहाँ अब तृप्ति हो। योद्धा एक दिन पर्वत की उसी चोटी पर पहुंचा, और जहाँ पहले वो केवल नीचे से देखता था वहाँ खड़े होकर उसने आकाश को देखा, और उसी क्षण वो समझ गया नीचे देखना इच्छा है, ऊपर देखना प्रार्थना है। ऋषि ने जाते जाते बस इतना कहा, ऊर्जा को गिरने मत देना, क्योंकि जो गिरता जाता है वो अंत में टूटता है, और जो उठता जाता है वो अंत में मिट जाता है। बहुत पुराने समय की बात है, एक गुरुकुल में एक तेजस्वी विद्यार्थी रहता था। वह शास्त्रों में निपुण था, वाद विवाद में अप्रतिम था, पर भीतर एक अजीब सी दुर्बलता उसे बार बार घेर लेती थी। उसका शरीर शिथिल रहता, मन अस्थिर रहता, और ध्यान में बैठते ही वह टूट सा जाता। एक दिन उसने अपने आचार्य से कहा, मैं सब कुछ कर रहा हूं फिर भी भीतर से खाली क्यों हो जाता हूं। आचार्य ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में पूछा, तू बचा क्या रहा है? शिष्य बोला, मैं तो सब कुछ बचा रहा हूं, शरीर को, नियमों को, व्रतों को। आचार्य मुस्कुराए, तू देह को तो बचा रहा है पर चेतना को नहीं बचा रहा। शिष्य की आंखों में प्रश्न उतर आया। आचार्य उसे एक सरोवर के किनारे ले गए। वहां एक दीपक रखा हुआ था जिसकी लौ बार बार हवा में कांप जाती थी। आचार्य ने कहा, तेरी स्थिति इस दीपक जैसी है, तेल तेरे पास है, बाती भी तेरे पास है, पर तू हवा को नहीं रोक रहा, तू केवल तेल गिन रहा है। मनुष्य सदियों से तेल को ही सब कुछ समझ बैठा है। वह सोचता है कि शक्ति केवल देह में सुरक्षित रहती है, पर प्राचीन मार्ग कहते हैं शक्ति देह में नहीं, होश में सुरक्षित रहती है। जो अचेतन है वो बचाते हुए भी लूट जाता है, और जो चेतन है वो बचाते हुए, वो खर्च होते हुए भी बढ़ता जाता है। शिष्य से आचार्य ने कहा, तू सोचता है कि तू कुछ खो रहा है, पर असल में तू होश खो रहा है, और होश खो गया तो सब कुछ खो गया। पुरानी परंपराओं में कहा गया था, वीर गिरना समस्या नहीं है, चेतना का गिर जाना असली पतन है। क्योंकि वो जिसने चेतना को बचा लिया उसकी शक्ति ऊपर उठने लगती है, और जिसने केवल देह को पकड़ा उसकी शक्ति नीचे बिखर जाती है। शिष्य को कुछ दिनों तक केवल एक अभ्यास दिया गया, जब भी भीतर कोई कंपन उठे वो उसे रोके नहीं, वो उसे बहने दे, पर पूरी सजगता के साथ। पहले वो कंपन उसे खींचता था, अब वो उसे देखता था, और जिसने देखना सीख लिया वो गिरना भूलने लगा। धीरे धीरे शिष्य ने अनुभव किया कि उसकी आंखों में जो धुंध थी वह साफ होने लगी है, जो थकान थी वह गलने लगी है।
शरीर वही था पर भीतर कोई दीप जल गया था। आचार्य ने कहा, अब तू समझ रहा है बचाना वीर्य नहीं होता, बचाना चेतना होती है। देह का रस यदि अचेतना होकर बहे तो वो क्षय बन जाता है, और वही रस यदि चेतना के साथ ऊपर उठे तो वो तेज बन जाता है। पुराने साधक कहते थे जो बता है वही नष्ट होता है। अब भीतर कुछ गिरता हुआ नहीं लगता, अब तो जैसे कुछ ऊपर चढ़ रहा है। आचार्य ने उत्तर दिया, अब तू सिर्फ शरीर नहीं है, अब तू मार्ग बन गया है। मनुष्य जब केवल देह बचाता है वह भय में जीता है, और जब चेतना बचाता है वह निर्भय हो जाता है, क्योंकि देह तो किसी न किसी दिन टूटेगी ही, पर चेतना जो बचा ले वही मृत्यु के पार चला जाता है। इसलिए प्राचीन मार्गों में कहा गया, देह को सजा सकते हो पर उसे अमर नहीं बना सकते। चेतना को जगा लो, वही एकमात्र अमर द्वार है। और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि बचाने योग्य शरीर नहीं, तो उसी दिन से उसकी साधना शुरू होती है। वो गिरते हुए रस को ऊपर उठाने लगता है, वह टूटती हुई शक्ति को संजोने लगता है, और एक दिन वही शक्ति मौन प्रकाश बन जाती है। यही अर्थ है इस वाक्य का, वीर्य नहीं चेतना बचाओ। बहुत पुराने समय की बात है। एक नदी के किनारे एक आश्रम था। वहां एक दंपत्ति कई वर्षों से साधना कर रहा था। वे साथ रहते थे, साथ उठते थे, साथ मौन में बैठते थे, पर उनके बीच कोई अधीरता नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। एक दिन एक यात्री आश्रम में आया। उसने देखा वे दोनों साथ बैठे हैं, पर उनके बीच कोई बेचैनी नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई उतावल पलप नहीं। यात्री चकित रह गया। उसने पूछा, तुम दोनों एक साथ रहते हो, फिर भी तुम्हारे भीतर वो आग क्यों नहीं जलती जो शेष संसार में जलती है? वृद्ध साधक मुस्कुराए और बोले, हम आपको शोर नहीं बनाने देते, हम उसे दीप बनने देते। यात्री समझ न पाया। साधक उसे नदी के पास ले गए। वहां पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में कांप रहा था। साधक ने कहा, यदि तू जल को हिलाएगा तो चंद्र टूट जाएगा, तो पूरा चंद्र उसमें उतर आएगा। मनुष्य जब मिलन को हिलाता है तो केवल लहर उठती, और जब वही मिलन शांत रहता है तो आकाश उतर आता है। संभोग को संसार ने केवल गति बना लिया है, और जहां केवल गति होती है वहां गहराई नहीं बचती। प्राचीन साधना कहती है, मिलन को ऐसा बनाओ जैसे दो दीपक पास रख दिए हो, न धुआं हो, न आंधी, न शोर, केवल दो प्रकाश आस पास। संभव का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो शब्दों से नहीं, मौन से खिलता है। जहाँ बोलना जारी रहता है वहाँ देही मिलती है, जहाँ मौन उतर आता है वहाँ चेतना मिलने लगती है। वह दंपति जब साथ बैठता था तो पहले श्वास एक होती थी, फिर धड़कन एक होने लगती थी, और अंत में जैसे दो देह नहीं रह जाती थी, केवल एक लय रह जाती थी। यही लय साधना है, संभोग। तब साधना बनता है जब उसमें कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई जीत नहीं रहती, कोई परिणाम नहीं रहता, केवल होना रह जाता है। जैसे दो सरोवर बिना लहर उठाए आपस में मिल जाएं, न कोई छींटा न कोई आवाज, बस गहराई का गहराई में विलीन हो जाना। पुरानी कथाएं कहती हैं, जब दो मनुष्य मौन में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को नहीं छूते, वे उसी चेतना को छूते हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि बनी है। जहां वासना बोलती है वहां ध्यान मर जाता है, और जहां मौन उतरता है वहीं संभोग भी प्रार्थना बन जाता है। मनुष्य ने मिलन को चीख बना लिया है, इसलिए वह हर बार खाली लौटता है, पर जिसने मिलन को मौन बनाया वह हर बार भरा हुआ लौटा। वो दंपति वर्षों तक साथ रहा, पर कभी उनके भीतर थकान नहीं करता था। वो ऊर्जा की वृद्धि करता था, वह ऊर्जा की वृद्धि करता था। जहां हड़बड़ी होती है वहां शक्ति गिरती है, जहां ठहराव होता है वहां शक्ति ऊपर उठती है। संभोग जब मौन में होता है तो वह नीचे नहीं गिरता है, वो ऊपर उठता है, और ऊपर उठता हुआ मिलन धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को साधना बना देता है। तब प्रेम केवल देह का नहीं रहता है, वो दृष्टि बन जाता है, वो स्पर्श से आगे बढ़कर करुणा बन जाता है। तब दो व्यक्ति नहीं मिलते, दो सीमाएं गिरती हैं, और जहां सीमाएं गिरती हैं वहीं ध्यान का द्वार खुलता है। यही कारण है कि प्राचीन मार्ग कहते हैं,
संभोग में यदि शोर है तो वो केवल भोग है, और संभोग में यदि मौन है तो वही योग है। और जो संभोग को मौन बना लेता है वह जीवन के हर क्षण को भी मौन बना लेता है। फिर उसका चलना भी ध्यान हो जाता है, उसका बैठना भी प्रार्थना हो जाता है, उसकी दृष्टि भी आशीर्वाद हो जाती है। यही है संभोग में मौन की साधना। बहुत पुराने समय की बात है, एक पर्वतीय प्रदेश में एक नर्तक और एक वीणा वादक रहते थे। दोनों अलग अलग थे, उनके जीवन, उनके साधन, उनका मार्ग सब अलग था। पर जब वे एक साथ मंच पर आते तो कुछ ऐसा घटता जिसे लोग शब्दों में नहीं बांध पाते थे। नर्तक के चरण जब धरती को छूते तो वीणा के तार अपने आप कांप उठते, और जब वीणा का स्वर ऊंचा उठता तो नर्तक का शरीर स्वयं उसके पीछे बहने लगता। लोग देखते थे, दो देह नहीं थी वहां, दो व्यक्ति नहीं थी वहां, केवल एक लय थी जो आकार ले रही थी। एक वृद्ध दर्शक ने कहा था, यह मिलन नहीं है, ये उत्सर्ग है, ये दो का योग नहीं है, ये दो का विलय है। सामान्य मिलन में दो मिलते हैं, पर उत्सर्ग में दो ही नहीं बसते। पुरुष और स्त्री का मिलन देह का विषय है, पर लय का मिलन आत्मा का अनुभव है। जहां पुरुष स्त्री का भाव बना रहता है वहां अभी दूरी बाकी है, और जहां लय बन जाती है वहां दूरी बन जाती है। मनुष्य जब मिलन को केवल अपनी तृप्ति की भाषा में जीता है तो वह दूसरे को भी वस्तु में बदल देता है, और जिसने दूसरे को वस्तु बना लिया वह स्वयं भी वस्तु बन जाता है। पर जब मिलन उत्सर्ग बनता है तो वहां लेने वाला कोई नहीं होता, वहां केवल देना होता है, और ऐसा देना जिसमें देने वाला भी मिट जाता है। पुरानी साधनाओं में उत्सर्ग का अर्थ था अपने को दूसरे के चरणों में रख देना, बिना यह जाने कि बदले में क्या मिलेगा। उत्सर्ग में कोई सौदा नहीं होता, उत्सर्ग में कोई मांग नहीं होती, उत्सर्ग में केवल लय होती है। जैसे दो नदियां मिलती हैं तो बड़ी नदी छोटी सी ये नहीं पूछती कि तू क्या लाया है, वो बस उसे अपने में समाहित कर लेती है। और उस मिलन में न बड़ी नदी रहती है न छोटी नदी रहती है, केवल समुद्र की तैयारी शुरू होती है। जहां पुरुष कहता है मैं और स्त्री कहती है मैं, वहां अभी टकराव है। और जहां दोनों की में गूंज गूंज कर हम में बदल जाती है, वहां उत्सर्ग का जन्म होता है। उत्सर्ग प्रेम की अंतिम ऊंचाई है। वासना कहती है तू मुझे मिले, प्रेम कहता है हम मिले, और उत्सर्ग कहता है हम भी मिट जाए। यही वो क्षण है जहां मिलन व्यक्तियों का नहीं रहता है, ऊर्जाओं का हो जाता है। दो देह नहीं मिलती, दो प्रवाह मिलते हैं, और जब प्रवाह मिलते हैं तो लय अपने आप जन्म लेती। वो लय जो वाद्य से पहले थी, जो शब्द से पहले थी, जो सृष्टि से भी पहले थी। एक पुरानी कथा है, एक दिन एक साधिका ने अपने साथी से कहा आज तुम मुझे मत छुओ, आज मुझे अपना होना दे दो। उस दिन वे दोनों साथ बैठे, न स्पर्श था न गति, केवल श्वास का मिलना था, केवल मौन का उतरना था, और जो कुछ घटा वह किसी मिलन से कहीं अधिक गहरा था। उत्सर्ग का अर्थ यही है, छूकर नहीं जोड़ना, मिलकर नहीं उलझना, बल्कि होश में विलीन होना। जहां मिलन समाप्त होता है वहां भी उत्सर्ग शुरू नहीं होता। उत्सर्ग तो वहीं शुरू होता है जहां मैं समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया पुरुष और स्त्री के बीच जो घटता है वह यदि देह तक सीमित है तो वो भोग है, और वही जो देह के पार बह जाए वही उत्सर्ग है। और जहां उत्सर्ग है वहां साधना अपने आप हो जाती है, वहां मांग नहीं रहती है, वहां अधिकार नहीं रहता, वहां पकड़ नहीं रहती, वहां केवल बहाव रहता है, वहां केवल लय रहती है। और जो लय में जीना सीख लेता है उसका पूरा जीवन एक संगीत बन जाता है, उसका चलना भी ताल बन जाता है, उसकी श्वास भी स्वर बन जाती है, और उसका प्रेम भी प्रार्थना बन जाता है। यही है उत्सर्ग। पुरुष और स्त्री का मिलन नहीं,